ये कोई जादू नहीं है, ये एक 70 टन का पत्थर का खंभा है जो हवा में झूल रहा है। 1902 में एक ब्रिटिश इंजीनियर ने इसे अपनी जगह से हिलाने की कोशिश की और जो हुआ उसने उसके होश उड़ा दिए। पूरा मंदिर ढहने की कगार पर आ गया। वो इंजीनियर तो भाग गया, लेकिन एक सवाल छोड़ गया, आखिर पत्थर का ये विशाल खंभा हवा में कैसे टिका है? आज लोग इसके नीचे से कपड़ा आर पार निकालकर मन्नत मांगते हैं। तो आखिर इस खंभे का राज क्या है? इस रहस्य की पहली कड़ी हमें ले जाती है रामायण काल में। यह वही पवित्र भूमि है जहां माता सीता को रावण से बचाते हुए घायल पक्षीराज जटायु ने अपने प्राण त्यागे थे। जब भगवान राम यहाँ पहुँचे तो उन्होंने मरणासन्न जटायु को मोक्ष देते हुए तेलुगु में कहा, ले पक्षी। इसका मतलब होता है उठो पक्षी। और इसी दिव्य संवाद से इस जगह का नाम परा लेपाक्षी। लेकिन हैरानी की बात है कि यह मंदिर भगवान राम का नहीं बल्कि भगवान शिव के सबसे क्रोधित और शक्तिशाली रूप वीरभद्र को समर्पित है। यह मंदिर शिव के उसी परम शक्तिशाली रूप की पूजा के लिए 16वीं सदी में बनाया गया। मंदिर से थोड़ी दूर एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है भारत का सबसे विशाल नंदी, जो 27 फीट लंबा और 15 फीट ऊंचा है। मंदिर के अंदर है ये विशाल नागलिंगम जो एक ही पत्थर से बना है। कहते हैं इसे कारीगरों ने सिर्फ 1 घंटे में तराश दिया था। और यहीं पास में है एक विशाल पदचिह्न जिसमें हर मौसम में रहस्यमयी तरीके से पानी भरा रहता है, जिसे लोग स्वयं भगवान शिव का पैर मानते हैं। भगवान शिव के सभी भक्त कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मुझे पता है मैं इस टॉपिक पे वीडियोस बनाती हूँ, उस पे कम व्यूज आते हैं, बट पता नहीं मुझे बहुत पसंद है इस पे वीडियो बनाना, सो दैट नॉलेज बढ़े, फैक्ट्स पता चले और आपको भी प्राउड फील हो कि आप कहाँ से हो। ठीक है, तब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन महादेव जी के वीडियोस पे। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो मैं मोनाली नायको, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। वाओ यार, में जल उसी से चढ़वाता है जिसका हाथ पकड़ना होता है। शंकर अपने मंदिर में झाड़ू उसी से लगवाता है जिसकी झोली भरना होता है। शंकर अपने मंदिर की सफाई उसी से करवाता है जिसके परमात्मा भोलेनाथ को साफ करना होते हैं। फिर परमात्मा बुलाता है। वाओ। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? नहीं करुण के यहाँ कुछ तो पेपर है, जरूर कोई ना कोई कर। सच्ची सुनिया है जी बड़े वैली टाल जाते आ साडी ललकार नी। तुम मन में स्वर मैं सुनता, तुम मन में मुझे पुकारो मैं आता। महादेव जी अगर आप सुन रहे हो तो एक बार बिजली गिरा दो प्लीज। अगर आप मेरे से प्यार करते हो तो एक बार बिजली गिरा दो। चमका के महादेव। अरे 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 अरे, Eu pedido veio do brabo, veio do Talibã. महादेव का जन्म कब हुआ? वो अजन्म में है कुमारी, उनका ना आदि है और ना अंत वो विद्याओं के तीर्थ है, पंच महाभूतों के नाथ, भूतनाथ है वो। वाओ। ये है श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर। जब 2013 की भयानक बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया, तब 11,700 फीट की हाइट पर खड़ा ये मंदिर अपने स्थान पर अड़िग रहा। पर कैसे? भीमशिला के चमत्कार के आगे हम सभी नतमस्तक हैं, पर इसके पीछे हमारे एंशिएंट स्थापतियों की जो इंजीनियरिंग है वो आपका दिमाग हिला देगी। ये मंदिर 8th सेंचुरी में हिमालयन नागरा स्टाइल में बनाया गया था। सबसे बड़ा चैलेंज था इसका बेस।
केदारनाथ एक अनस्टेबल ग्लेशियल सॉइल यानी बर्फ और मिट्टी के मलबे पर खड़ा है। ऐसी जमीन पर इतना भारी मंदिर टिकाना लगभग नामुमकिन था। तब हमारे स्थपतियों ने एक 6 फुट ऊंचा सॉलिड प्लिंथ बनाया जो एक राफ्ट फाउंडेशन की तरह काम करता है। मंदिर की दीवारें 6 से 12 फीट मोटी हैं और इन्हें ग्नाइस नाम के बेहद सॉलिड पत्थर से बनाया गया है। ये पत्थर इतना मजबूत है कि 400 साल तक ग्लेशियर के नीचे दबे रहने के बाद भी इसने क्रशिंग प्रेशर को झेल लिया। बाढ़ के बाद ASI और IIT मद्रास ने जब NDT यानी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑडिट किया तो एंशिएंट इंजीनियरिंग के 3 बड़े सीक्रेट सामने आए। पहला, इसमें एशलर मैसनरी का यूज हुआ है। बड़े बड़े ग्रेनाइट स्टोन्स को बिना सीमेंट के एक जायंट लेगो पजल की तरह इंटरलॉक किया गया है। इसमें आयरन क्लैम्स और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हैं। जब बाढ़ और विशाल पत्थर टकराए तो इन जॉइंट्स ने शॉक अब्सॉर्बर का काम किया और वॉल्स को टूटने नहीं दिया। दूसरा, इसके बेस में एक स्पेशल एंशिएंट पेस्ट यूज हुआ है जो कि उड़द दाल, गुड़, चूना, मिट्टी और राख का मिक्सचर है। मॉडर्न सीमेंट वक्त के साथ कमजोर होता है पर ये ऑर्गेनिक मॉर्टर वक्त के साथ और स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। तीसरा, ज्यादातर मंदिर ईस्ट या वेस्ट फेस करते हैं पर इसे एग्जैक्टली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बनाया गया क्योंकि हमारे स्थपति जानते थे कि तबाही पहाड़ यानी नॉर्थ से ही आएगी, इसलिए इसका पतला हिस्सा उस तरफ रखा गया ताकि पानी का प्रेशर कम पड़े। इन सभी टेक्निक्स का अल्टीमेट टेस्ट हुआ 16 जून 2013 को। मिलियंस ऑफ लीटर्स पानी और बड़े बड़े पत्थर हाई स्पीड में मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे। तभी एक विशाल पत्थर जिसे हम भीमशिला कहते हैं ठीक मंदिर के पीछे आकर रुक गया। इस मैसिव पत्थर ने पानी की स्पीड को 2 हिस्सों में बांट दिया। इसे फिजिक्स में फ्लो बाइफर्केशन कहते हैं। पानी मंदिर के दोनों साइड से निकल गया और उस शैडो जोन ने मंदिर को डायरेक्ट इंपैक्ट से बचा लिया। जो पत्थर बहाव के साथ आए उन्हें मंदिर की मोटी दीवारों ने अंदर आने ही नहीं दिया। सदियों के अर्थक्वेक्स, 400 साल तक बर्फ में दबे रहना और दुनिया की सबसे खतरनाक बाढ़, इन सब को हराकर आज भी केदारनाथ शान से खड़ा है। कुछ लोग इसे सिर्फ साइंस कह सकते हैं पर इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस में ऐसी फ्लॉलेस इंजीनियरिंग का दिमाग में आना और उसका सफल होना, ये एक सच्चा दिव्य चमत्कार ही है। XYZ वाह यार, वाह ब्यूटी, गूज़बम्स आ गए मेरे को देख के यार। कितना खूबसूरती से बनाया, कितना खूबसूरती से। देखो केदारनाथ टेम्पल का भी हमने जो साइंस वगैरह देखा वो, एंड स्टार्टिंग वाला जो टेम्पल था वो जो हवा में है उस चीज का पिलर, वो ऐसे कितने सारे शॉकिंग टेम्पल्स है और कितने सारे शॉकिंग आर्किटेक्चर्स हुए हैं, शॉकिंग फैक्ट्स है जो हमको पता ही नहीं है। माय गॉड, मैं जितने भी टेम्पल्स में जाती हूँ ना आजकल, देखो पहले जब जाते थे तब छोटे थे ना, तब इतना ज्यादा आर्किटेक्चर, इसके पीछे का रीजन, साइंस वगैरह नहीं पता चलता था। पर जब मैं आजकल जाती हूँ तब मैं लिटरली, मैं गूगल ChatGPT को भी मैं क्वेश्चंस पूछते रहती हूँ, ये कैसे हुआ था, वो कैसे हुआ था, इस टेम्पल का मतलब क्या, यहाँ पे क्यों, मतलब पता है एक एक्साइटमेंट, एक एनर्जी अलग लेवल की बढ़ चुकी है। फिर मैं उसके आर्किटेक्चर को निहारती हूँ, लिटरली एक चीज देखती हूँ, मुझे मन भर आता है जब मैं ऐसी चीजें देखती हूँ तब, बिकॉज एक कनेक्शन जो गॉड के साथ है वो और भी गहरा होते जाता है। अभी पता है, लाइक देयर इज नो रीजन, मुझे सोचना नहीं कि ये क्यों, ये कैसे, भगवान है नहीं है, मुझे पता है और ट्रस्ट करके छोड़ दिया है। उस तरीके का ट्रस्ट और वो अटूट ट्रस्ट जो है वो आज के डेट पे मुझे खतरनाक लेवल पे हो चुका है। तो यस, क्या फैक्ट्स थे। ये जो लास्ट वाला, इसने भी क्या मस्त बनाया थे, एंड सो मेनी डिफरेंट वीडियोस। वाओ, आई जस्ट लव्ड इट, मैजिक इट इज। मेरे को, आपको सबसे खतरनाक क्लिप कौन सा लगा, आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मुझे जो सबसे खतरनाक लगता है वो मैं सबसे पहले प्लेस करती हूँ, आप सब लोग को पता होगा। जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, हो सके तो सबको थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत बाय।